हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बुक्स के आपको कराने वाला हूं इस वीडियो में, और साथ में एमसीक्यू वगैरह सारे जो टॉपिक्स आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको ये जो क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा स्टडी मटेरियल फ्री में भी अवेलेबल है। और हमने एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए आपके लिए पेड PDF भी बना रखी है, जिनको पढ़कर आप और भी ज़्यादा जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चंस के कंपेयर में। तो अगर आपको परचेज करनी है, यहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी जो है हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और PDF परचेज कर सकते हो। मैसेज में आपको लिख देना है हेलो CCL, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ, तो इसीलिए जो है हेलो CCL लिखोगे तो समझ जाएंगे भाई आपको पेड PDF लेनी है, ठीक है। तो वहीं पर उसी रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी पहली बुक है मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र, इसका पार्ट नंबर 1 का परिचय। इसमें आंतरिक और बाहरी बचतों में अंतर हमें बताना है, बस इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मेन। चैप्टर 2 देखो, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। स्टोक से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चांस है जिन क्वेश्चन पे मोस्ट लिखा मिले, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 है निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का वर्णन करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। कर की व्यय परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं? एक देश के सामान्य निवासी की धारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के 3 अंतर लिखने हैं। कर क्या है? कर की मुख्य विशेषताएं बतानी है। दोहरी गणना की गलती से क्या अभिप्राय है? इस दोष से कैसे बचा जा सकता है? मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? उदाहरण भी देना है। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे हमें आंकड़े दे रखे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू वस्तु और कारक लागत पर सकल घरेलू वस्तु उत्पाद हमें ज्ञात करना है। ये हमें जो टेबल दे रखे है इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है ये। चैप्टर 3 देखो, मुद्रा और बैंकिंग। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य कौन से हैं? ये जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ना, ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। और MCQs भी आपको बता दूंगा कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से प्रिपेयर करके जाने हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य कौन से हैं? केंद्रीय बैंक के 4 मुख्य कार्य बताने हैं। व्यापारिक बैंकों के 2 कार्य बताने हैं। बैंकों के 2 प्राथमिक कार्य बताने हैं। मुद्रा से आपका क्या अभिप्राय है? इसके मुख्य कार्य बताइए। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में कोई 4 अंतरों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा के गुण कार्यों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक क्या है? इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों की व्याख्या कीजिए। चैप्टर नंबर 4 है आय और रोजगार के निर्धारण। निवेश की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर जो है हमें बताना है क्या रहता है। पार्ट नंबर 5 है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं? राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से अंतर बताना है। सरकारी बजट क्या है? इसके उद्देश्यों का वर्णन करना है। बजट रेखा की परिभाषा दीजिए और चित्र भी, डायग्राम भी आपको साथ में बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। पहला प्रश्न इसका, भुगतान शेष किसे कहते हैं? भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के आर्थिक कारण बताइए। व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए। हस्तांतरण आय के 2 उदाहरण दीजिए। लचीली विनिमय दर की परिभाषा दीजिए। व्यापार शेष क्या होता है? स्थिर विनिमय दर क्या होती है? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। निम्न आंकड़ों की सहायता से घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को निर्धारित करना। आंकड़े हमें ये दिए हुए हैं। अगली जो बुक आपकी वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक। इसका पार्ट नंबर 1 है परिचय, जिसके अंदर से क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसका क्षेत्र कौन सा है? या फिर ये पूरा क्वेश्चन, या फिर जो है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, सेम ही जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? इसके कारणों की व्याख्या कीजिए।
पाठ नंबर 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आता है भाई, रिपीट होता है। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो दिल और जान से रटने हैं, बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसे मापने की कुल व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। मांग की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए। इसे मापने की आनुपातिक विधि की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे अलग विधि है, यहाँ पे अलग विधि है बस। मांग का नियम क्या है, यह नियम क्यों लागू होता है। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका होता है। रेखा चित्रों की सहायता से पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में अंतर हमें बताना है। पाठ नंबर 3 है हमारा उत्पादन और लागत कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध में चित्र सहित व्याख्या कीजिए। डायग्राम जो बनाने रहेंगे आपको वो पेंसिल से बना के आने, पेन से मत बना के आना, ठीक है। साधन के घटते प्रतिफल के नियम की व्याख्या तालिका और रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। बंधी लागत की अवधारणा को एक तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से जो है हमें कुछ चीज़ें निकालनी है। कुल बंधी लागत निकालनी है, कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी है, औसत बंधी लागत निकालनी है और औसत परिवर्तनशील लागत हमें निकालनी है। आंकड़ा हमें ये दिया हुआ है। आंकड़ों की सहायता से हमें औसत लागत और सीमांत लागत जो है निकालनी है। ये आप देख सकते हो, ये पूरी टेबल आपको करनी है, भरनी है। पर पाठ नंबर 4 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि द्वारा व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत और सीमांत आगम वक्र किस प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और 4 विशेषताएं बताइए। अल्पाधिकार बाजार क्या है, इसकी विशेषता बताइए। अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्व प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं बताइए। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर बताना है। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। एकाधिकार की परिभाषा दीजिए और विशेषताएं लिखिए। एकाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं बताइए। अवसर लागत से क्या अभिप्राय है। ये जो तालिका दी हुई है इसमें कुल आय और सीमांत आय को आपको भरना है। पाठ नंबर 5 है हमारा, चैप्टर नंबर 5, बाजार संतुलन। पूर्ण रोजगार संतुलन तथा अल्प रोजगार संतुलन में अंतर बताना है। पूर्ण रोजगार संतुलन की चित्र सहित व्याख्या करनी है। पूर्ण पूर्ति में स्थिर रहने वाली मांग में होने वाली कमी या वृद्धि का संतुलन, कीमत या पर प्रभाव को चित्रित कीजिए, सचित्र समझाइए। फर्म के संतुलन की शर्तें लिखिए। अल्प रोजगार संतुलन की चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। ये आपके टोटल क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं एग्जाम के लिए। इनमें से लगभग आपका जो है 50-60% के करीब एस्टिमेट है मेरा कि पेपर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको ज़्यादा पेपर चाहिए, ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है तो आप पेड PDF से भी स्टडी कर सकते हो, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिल जाएंगे। अब ये तो रहे आपके क्वेश्चंस, उसके साथ में आपके एग्जाम में आएंगे MCQs भी। तो MCQs के लिए आपको जो है इसी वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। MCQs ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, ये देख लो। अब हम देखते हैं, देखो अभी आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आने हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। उसके बाद में आपको पढ़ने हैं MCQs। देखो MCQs का क्या सीन है। MCQs का अगर मैं रटवा दूंगा भाई, यहाँ पे तुम वीडियो देखोगे, आधों को तो याद भी नहीं होंगे। खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, MCQs सारे मैंने आंसर्स के साथ दे रखे, कंप्लीट बुक, दोनों बुक के मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक दोनों के दे रखे मैंने, आंसर्स के साथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क वाले MCQ तो जरूर याद करके जाने हैं आपको। बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, हार्ड लेवल के हिसाब से मैंने डिजाइन किया हुआ है ताकि पेपर अगर मुश्किल भी आता है तो आपको कई सारे MCQs इसमें से देखने को मिले। तो ये आपको सारे MCQs मिल जाएंगे और इनको 1-2 बार जरूर पढ़ना, इसमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहाँ पे, गूगल पे जाना है और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चे तो भाई कंफ्यूज हुए रहते हैं कि पता नहीं कहाँ विजिट करना है। CCL चैप्टर, ये नाम लिख लेना आप CCL चैप्टर करके और सर्च कर लेना, ठीक है। पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट को आपको खोल लेना है। इस वेबसाइट में हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। मोबाइल में खोल रहे हो तो 3 डंडे से मिल जाएंगे ऐसे, तो उन पे क्लिक कर लेना, उसमें लिखा मिलेगा हरियाणा बोर्ड, उस पर क्लिक कर लेना हरियाणा बोर्ड पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जब आप लोग विजिट करोगे तो इसमें जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे 12th क्लास का मिल जाएगा, या फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए भी जा सकते हो। ये मैंने शॉर्टकट लगा रखे यहाँ पे, तो 12th पे जाओगे सीधा यहाँ पे ऐसे पहुँच सकते हो, स्क्रॉल करते हुए पहुँच सकते हो।
उसके बाद में नीचे पहुंचोगे तो आपको जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कराए मैंने आपको वीडियो में, वो वाले क्वेश्चंस और वो जो एमसीक्यूज मैं कह रहा हूँ वो वाले एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये कंपलसरी क्वेश्चंस है अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो, और उससे भी अच्छा स्कोर करना, बढ़िया स्कोर करना, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़े हुए आए तो उसके लिए आप पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हो। इसी वेबसाइट पर आपको पेड पीडीएफ भी मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर इस वेबसाइट में हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आओगे ना, तो यहाँ पे देख लो एग्जाम स्टडी मटेरियल 2025, यहाँ से आप जो है एग्जाम के लिए पेड पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज़ कर लेना CCL10, ठीक है, ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ जाए, या फिर टेलीग्राम से मैसेज करके परचेज कर सकते हो। हाँ, पीडीएफ में आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर आपको खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज विद आंसर है सारी पीडीएफ में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको मेंशन भी है, सारी चीज़ें देख लेना। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।